सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हम लोग गेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। छोटी सी वीडियो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, सिंपल नॉर्मल सी बात करूंगा। पर स्पेशली इस चैनल के ऊपर गेट आर्किटेक्चर प्लानिंग के बारे में ही हम लोग बात कर रहे होते हैं, बिकॉज सबका सब कंटेंट आर्किटेक्चर प्लानिंग के अराउंड ही घूमने वाला है। ये हमने नया चैनल बनाया है गेट आर्किटेक्चर एस्पायरेंट्स के लिए। सो प्लीज आप सभी का मोस्ट वेलकम। अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, राइट। देखिए, सबसे बड़ी चीज आती है एलिजिबिलिटी कैटेगरी के ऊपर। तो अगर आप आर्किटेक्चर के थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में, मतलब थर्ड ईयर करंट स्टूडेंट हो या फिर थर्ड ईयर से ऊपर किसी भी ईयर के अंदर, या फिर आप ग्रेजुएट मतलब पास हो चुके हो, आपको कॉलेज पूरा हो चुका है, तो आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, राइट। दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे मेन, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है गेट के लिए, राइट। कोई सी ब्रांच हो, आर्किटेक्चर से फर्क नहीं पड़ता। आर्किटेक्चर की अपन बात करें, बाकी किसी भी ब्रांच में अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो गेट के लिए, ऑलराइट। तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, अगर आप देखो भी सही तो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी लॉन्च भी हो चुकी है। अपन ऑलरेडी वीडियो के अंदर बात कर ली है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। और जो भी करंटली थर्ड ईयर के अंदर है, या फिर बात कर सकते हो अगर एनी ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, जो कि या फिर अगर कंप्लीट भी कर चुके हैं, ठीक है। और याद रखना, आपकी जो डिग्री होगी ना, वो डिग्री गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी बहुत जरूरी है, या फिर एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड हो, एआईसीटीई, ठीक है। इस टाइप से एक ऑफिशियल बॉडी के द्वारा अप्रूव्ड होनी बहुत जरूरी है। ऐसी डिग्री को यहाँ पर मान्यता मिलती है, मतलब ऐसी डिग्री को ही वैलिड माना जाता है, ऑलराइट। तो अगर आप थर्ड ईयर में हो या थर्ड ईयर से ऊपर किसी भी ईयर में, फोर्थ ईयर में हो, आगे टीचर के अंदर अगर फाइनल ईयर में हो, तो आप एलिजिबल हो, या फिर आप ऑलरेडी पास कर चुके हो तो भी आप एलिजिबल हो, राइट। आप एग्जाम दे सकते हो गेट का, ठीक है ना। अच्छा, एक और यहाँ पर कुछ लिखा है, देखो, ये सम प्रोफेशनल सोसाइटीज करके ऐसा पॉइंट लिखा है। सिंपल देखकर देखते पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। तो प्रोफेशनल सोसाइटीज इंस्टीट्यूशन व्हिच कंडक्ट एग्जामिनेशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग आर गिवन बिलो, ठीक है ना। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सब कुछ दिया है। बेसिकली कहना ये चाह रहा है, कैंडिडेट हु possess certification from any such professional societies must ensure that those examinations are approved by MOEACTE, यूजीसी, यूपीएससी बीइंग इक्विवेलेंट टू बी बीटेक, बीआरके, बीप्लस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, सिंपल ये बोला गया है कि अगर आप इनमें से जो भी ये मेंशन्ड कुछ कुछ प्रोफेशनल सोसाइटीज या फिर कुछ कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये खुद अपने लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अगर आपने इन इंस्टीट्यूट या फिर इन सोसाइटी के एग्जामिनेशन आपने दिए हैं और आपने इनके द्वारा एग्जामिनेशन कराए हुए पास कर रखे हैं, तो याद रखना कि इनके सोसाइटी ये जो इंस्टीट्यूट है, इन इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम आपने क्लियर कर रखा है, अगर आपने दिया है इनका एग्जाम, इनके द्वारा कराया हुआ एग्जाम, तो वो एग्जाम जो है, जो भी डिग्री है हमारे पास है, जैसे आगे मान लेते हैं बीई, बीटेक, बीआरबी प्लानिंग, तो इन डिग्री के इक्विवेलेंट इनका इनका जो है, इनके पास एक सर्टिफिकेट होना या फिर अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। इन डिग्री के इक्विवेलेंट इनका अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। और अप्रूवल किससे होना चाहिए? एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एआईसीटी, यूजीसी या फिर यूपीएससी, इन कुछ जितने भी ये जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट बॉडीज है, इन गवर्नमेंट बॉडी से इनके पास अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, राइट। अगर ये ऑफिशियली अप्रूव्ड बॉडीज है, ऑफिशियली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस है, अगर आपने इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया हुआ, आपने पास कर लिया है, तो आप एलिजिबल हो गेट एग्जाम के, राइट। तो ये कहना चाहता है। तो अगर आप कॉलेज लेवल के तो हो ही हो, पर लेकिन कॉलेज के अलावा आपने अगर इन इंस्टीट्यूशन या फिर इन कुछ सोसाइटी या फिर ये जो जितने भी हमारे पास नाम लिखे हैं, इन सभी के द्वारा आपने एग्जाम कंडक्ट कराया हुआ, आपने अगर क्लियर कर रखा है, तो आपको याद रखना है कि आप चेक कर लेना कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर कि इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वगैरह का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, ताकि वो जो डिग्री है, वो जो एग्जाम है, वो इन डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाएगा, ऑलराइट। उसके नीचे चलते हैं, और क्या बोला गया है? सिंपल बोला गया, कैंडिडेट हु ऑब्टेन परस्यूइंग क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया। अगर इंडिया के बाहर से हो, तो भी क्राइटेरिया सेम रहता है। अगर आप इंडिया के बाहर से कहीं डिग्री आप अभी ले रहे हो, या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हो इंडिया के बाहर से हो, तो भी सेम आपको थर्ड ईयर, फिर थर्ड ईयर से ऊपर वाले एग्जाम दे पाएंगे, ऑलराइट। तो सेम क्राइटेरिया रहेगा इंडिया और इंडिया के बाहर भी, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, कुछ टेबल दिया गया, कैंडिडेट परस्यूइंग हायर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री हायर देन मेंशन टेबल बिलो। या फिर देखो, टेबल में बता रहे ये बी बीटेक वगैरह के अंदर क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन वगैरह कौन सा क्या है, कितने कितने साल की डिग्री होती है। जैसे अपन बीआर की बात करते हैं, बीआर 5 साल का अगर हो, या फिर कोई नवल आर्किटेक्चर कर रहा है 4 साल का, फिर प्लानिंग कर रहा है 4 साल का, तो वो कौन से ईयर में एग्जाम दे सकता है। तो लिख रहेगा सब में करंटली थर्ड और थर्ड ईयर से ऊपर वाले ही यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। सब में ये लिखा है अधिकतर में, ठीक है ना। करंटली थर्ड 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 ईयर, ठीक है ना। फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि थर्ड ईयर ही हो गया, ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें बोली, एक और चीज कि काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हमारे एज क्या हो गया, अगर हमारी एज ये है, हम लोग 30 साल के, 25 साल के, 40 साल के, तो क्या दे सकते हैं? तो यस, गेट में कोई एज लिमिट नहीं होता है। गेट में आप किसी भी एज में एग्जाम दे सकते हो, राइट। नो एज लिमिट इन द गेट, ऑलराइट। बाकी आप करंट स्टूडेंट हो या फिर ऑलरेडी ग्रेजुएट हो सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो, ऑलराइट। अपन ने बात कर चुके हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन लेटर इफ दे पास द एग्जाम। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, जो अगर आप ग्रेजुएट हो, ऑलरेडी फाइनल ईयर मतलब हो चुका है, पास हो चुके हो, तो आपको अपना जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, वो भी आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का प्रोवाइड करना होता है जब आप एडमिशन लेने जाते हो या फिर एग्जाम पास कर जाते हो, जब की बात है, राइट। अगर आप कॉलेज के अंदर कर जाते हो थर्ड और फोर्थ ईयर के अंदर, तब इतना जरूरत नहीं है, बिकॉज अब तब आपके पास होगा नहीं,
ठीक है? और उसके अलावा बात करें तो इक्विवेलेंट एएस सर्टिफिकेशन जो है वो सब वैलिड होने चाहिए, ऑफिशियली अप्रूव्ड होने चाहिए, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दिस इज़ अ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके लिए अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो गेट के लिए हमारे पास सफल टुगेदर के अंदर हमने स्पेशली यार हमारा न्यू बैच लॉन्च किया, जो कि सबसे इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन बैच है, जहाँ पर आईआईटी और एसपीए के एजुकेटर्स आपको मिलकर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना? बहुत ही शानदार चीज़ हम लोगों ने बनाई है, सबसे अफोर्डेबल है। इसकी प्राइस मैं बताऊँ ना भैया डायरेक्टली, बिना घुमा-फिरा के, तो प्राइस इसकी 10,000 के भी अंदर रखेगी, विद लेस देन 10,000, जहाँ पर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट, लाइव क्लासेस आईआईटी एंड एसपी एजुकेटर्स के थ्रू मिल रहा है। ये इंडिया में पहली बार होने जा रहा है, पहली बार हुआ है, मतलब हमारा बैच रिसेंटली लॉन्च हो गया है। अगर आप 25 अगस्त से पहले-पहले इसको देख लो, 25 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप बाद में भी देख रहे हो, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, 2026 बैचेस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट, बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर वगैरह दिए होंगे, तो आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल पे अपडेट रहना, एक्टिव रहना, आपको नई-नई वीडियोस वगैरह यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मिलता रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।